राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज में हम सब मिलके सुनते हैं सूर्य देव की कथा कि रविवार का व्रत करने से सूर्य भगवान खुश होते हैं। सूर्य की उपासना हमें करनी चाहिए। सूर्य देव को खुश करने के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। तो रविवार की कथा हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय सूर्यदेव भगवान की जय। ओम सूर्य देवाय नमः। आज भक्तों ने रविवार का व्रत रखना शुरू कर दिया है। भक्त आज सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना, मंत्रों का जाप, कथा का पाठ करने लगे हैं। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव बहुत कल्याणकारी है। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है, कष्ट दूर होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है। आयुर्वेदिक काल में सूर्य को सारे विश्व का कर्ता धर्ता मानते हैं। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उनका उपवास परंपरा चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा ब्रह्मा के रूप में दर्शाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं। वही शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य नीच का होता है उन्हें रविवार का व्रत करना चाहिए और सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। उससे सूर्य भगवान खुश होते हैं तो सब ग्रहों की शांति होती है। पुरानी कथा के अनुसार हम सूर्य देव की रविवार के व्रत की कथा सुनेंगे। जय सूर्य भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उनकी पड़ोसन उसने जलने लग गई। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंदी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन समय भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्यदेव से पूरे उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन को में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय बछड़े को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई और सोने के गोबर को अपने घर में रखा। गोबर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूरे सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती और अपनी गाय का गोबर उसके वहाँ पे ला के रख देती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता भी नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही, कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर को के राजा के पास से गई और राजा के पास जाकर राजा से उस बुढ़िया की शिकायत लगा दी कि राजा, ऐसी गाय आपके होनी चाहिए। राजा ऐसी गाय को देखकर बहुत ही खुश होगा। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया ने दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत हो गया राजा। राजा सुबह उठते ही
बछड़ा और गाय बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड दिया और उसे डांटा कि ये क्या है। भगवान की दया से उस बुढ़िया के तो सब कुछ ठाड़ थे। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के राजबाट हो गए। बुढ़िया माई सुखी से रहने लगी। सूर्य देव की कृपा हो तो भगवान सभी भला करते हैं। जय सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः का जप करने से सूर्य भगवान खुश होते हैं। सूर्य भगवान खुश होते हैं तो सारे ग्रह नीच ग्रह में होने पर भी शांति मिलती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।